नमस्कार दोस्तों। इंडिया में एक तरफ लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थलों तक रेल से पहुंचने की तैयारी में है और दूसरी तरफ देश की सबसे तेजी से चलने वाली बुलेट ट्रेन लोगों के सफर का फ्यूचर बदल रही है। एक तरफ पहाड़ों के बीच रेल बनाई जा रही है और वहीं दूसरी तरफ समतल एरिया में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। आज ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग लग सकती हैं, लेकिन असल में ये दोनों इंडिया के रेल फ्यूचर का हिस्सा है। एक तरफ फेथ और ट्रेडिशन, दूसरी तरफ स्पीड और प्रोग्रेस। यानी एक ओर है हमारी विरासत, आस्था और परंपराओं का संगम और दूसरी ओर है नया भारत, गति और प्रगति का प्रतीक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चारधाम रेल प्रोजेक्ट का नेक्स्ट फेज के बारे में, स्पेशली केदारनाथ और बद्रीनाथ तक रेल कनेक्टिविटी के बारे में। और वहीं दूसरी तरफ हम जानेंगे दिल्ली हावड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का लेटेस्ट अपडेट के बारे में और साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये दोनों प्रोजेक्ट मिलके भारत की इमेज को बदल रहे हैं, एक स्पिरिचुअल भारत और एक फ्यूचरिस्टिक भारत में। चारधाम यात्रा उत्तराखंड का एक बहुत ही पवित्र यात्रा है जिसमें 4 इंपॉर्टेंट धाम आता है: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। आज भी उत्तराखंड के इन पहाड़ी रास्तों से सफर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ की दुर्गम पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स, नैरो रोड्स और एक्सट्रीम वेदर की वजह से हर साल यात्रीज को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम का सलूशन है चारधाम रेल प्रोजेक्ट। इस मेगा प्रोजेक्ट का मेन एम है कि यात्रियों को आसान और सेफ ट्रैवल एक्सपीरियंस मिले, हिमालय के रिमोट एरिया को मेन स्ट्रीम इंडिया से जोड़ा जाए, साथ ही साथ इकोनॉमी, टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट ग्रो करे। इस प्रोजेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है ऋषिकेश कर्णप्रयाग सेक्शन जिसमें काम ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुका है। उसके बाद साइकोत जंक्शन से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए अलग अलग लाइंस बनेगी। बद्रीनाथ तक अप्रॉक्स 75 किलोमीटर का न्यू रेल रूट बनेगा, पासिंग थ्रू जोशीमठ। और वही 2026 के आसपास इस रूट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने की पूरी उम्मीद है और 2032 तक केदारनाथ और बद्रीनाथ तक ट्रेन पहुंचाने का प्लान है। क्या आप जानते हैं कि आने वाले 5 से 6 सालों में उत्तराखंड के इन पहाड़ों तक पहुंचना बहुत आसान होने वाला है। जी हाँ ना सिर्फ रेलवे प्रोजेक्ट बल्कि पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और यमुनोत्री धाम जैसे पवित्र स्थलों को रोपवे से जोड़ने की तैयारी चल रही है, जिससे बूढ़े, बच्चे और फिजिकली अनफिट लोगों को यात्रा में आसानी होगी। आने वाले 5 से 6 सालों में आप दिल्ली से सीधा ट्रेन पकड़ के उत्तराखंड के पहाड़ों को चीरते हुए सोनप्रयाग तक पहुंच पाओगे और फिर वहां से आप रोपवे के जरिए केदारनाथ धाम के बिल्कुल पास पहुंच जाओगे। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा या फिर ये एक सपना बनकर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। जहां एक तरफ पहाड़ों में ट्रेडिशनल तीर्थ यात्राओं को आसान बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ समतल एरिया में लोगों के डेली लॉन्ग डिस्टेंस सफर को फास्ट, स्मूथ और वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश हो रही है। आप सब जानते ही होंगे, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अपने फाइनल स्टेज में है। इसका मतलब मुंबई से अहमदाबाद के बीच बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन चलने वाली है। आज 2025 में इस प्रोजेक्ट पर काम काफी आगे बढ़ चुका है और 2027 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। और अब इस सक्सेस को देखकर गवर्नमेंट ने दिल्ली, वाराणसी, हावड़ा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर भी काम शुरू कर दिया है। ये बुलेट ट्रेन दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना और हावड़ा जैसे बड़े शहर को कनेक्ट करेगी। सोचिए, जिस सफर को तय करने में आज 18 से 19 घंटे का समय लगता है, वही सफर इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद सिर्फ 6 से 6.5 घंटे में पूरा हो पाएगा। मतलब लोग आधे से भी कम समय में दिल्ली से हावड़ा पहुंच सकेंगे। ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। पहला फेज दिल्ली से वाराणसी तक का होगा और फिर दूसरा फेज में वाराणसी से हावड़ा तक इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। ये पूरे सेक्शन में कुल 9 रेलवे स्टेशन बनेगी और ये रेलवे स्टेशन है न्यू दिल्ली, आगरा कैंट, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, पटना, आसनसोल और हावड़ा। यह पूरा रूट लगभग 1669 किलोमीटर का होगा, जिसे सिर्फ 6 से 6.5 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली से पटना तक पहुंचने के लिए यह ट्रेन 1078 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, वो भी सिर्फ 4 घंटे में। और वही पटना से हावड़ा तक 578 किलोमीटर के सफर को यह सिर्फ 2 घंटे में पूरा कर देगा। ये बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कहा जा रहा है
कि बिहार तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का सर्वे कंप्लीट हो चुका है और इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिनिस्ट्री को सबमिट कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो चारधाम रेल प्रोजेक्ट और दिल्ली कोलकाता बुलेट ट्रेन दोनों अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट लग सकता है, लेकिन इनके पीछे एक ही विजन छुपा है। एक ऐसा भारत जो अपने इतिहास और धार्मिक पहचान को संभालता है, लेकिन फ्यूचर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी रेडी है। दोस्तों, बद्रीनाथ जैसे लोकेशन पे रेल लाना एक स्पिरिचुअल भारत को एम्पावर करता है। वहीं दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स एक फास्ट मूविंग भारत का निर्माण करते हैं। दोस्तों, ये दोनों प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूसिव बना रहा है, टूरिज्म और बिजनेस दोनों को ग्रो करने का चांस दे रहा है, साथ ही एम्प्लॉयमेंट, लोकल इकोनॉमी और रिलीजियस कनेक्टिविटी में तेजी ला रहा है। और सबसे बड़ी बात, छोटे से गांव से लेकर बड़े शहर तक रेल कनेक्टिविटी सबके लिए प्रोग्रेस ला रही है। दोस्तों, इन दोनों प्रोजेक्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों के जीवन पर पड़ेगा। सीनियर सिटीजन्स बद्रीनाथ और केदारनाथ जा पाएंगे बिना फिजिकल स्ट्रेस के। डेली कम्यूटर्स और बिजनेस ट्रैवलर्स का समय और खर्च दोनों कम होगा। लोकल वेंडर्स, ड्राइवर, टूर गाइड्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। दोस्तों, इससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होगा, क्योंकि रेल ज़्यादा इको फ्रेंडली होती है रोड और एयर ट्रैवल के मुकाबले। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न हर भारतीय को मिलेगा, चाहे वो भक्त हो या बिजनेसमैन। दोस्तों, आज भारत एक नए रेल रिवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ हम अपनी स्पिरिचुअल रूट को मजबूती से पकड़ रहे हैं, जहां चारधाम जैसे पवित्र स्थल हर व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल हो रहा है, और दूसरी तरफ एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के जरिए देश के कोने कोने को एक नए कनेक्टिविटी एरा से जोड़ा जा रहा है। यह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, यह भारत के एक ऐसे सपने का विकास है जहां परंपरा और तकनीक हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा भारत जो अपने इतिहास से जुड़ा है और अपने भविष्य के लिए तैयार भी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो चार धाम है, जो हमारी सरकार ने, मोदी जी और मैं यहाँ आए थे, इसका भूमि पूजन हुआ था। एक प्रकार से ये लाइफ लाइन है उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र की। अब ऑल सीजन यानी साल भर आप जा सकेंगे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम ये 253 किलोमीटर, 2800 करोड़। और मैं आपको वचन देता हूं कि इसी साल में दिसंबर के अंदर तक चार धाम का काम हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो केदारनाथ धाम का जो है, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग होकर गौरीकुंड तक निर्माण 200 किलोमीटर की लंबाई, उसमें रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड 76 किलोमीटर, 1163 करोड़ रुपए। ये सब काम पूरा होते समय काफ़ी अड़चनें आई। हमने काफ़ी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, विदेशी तंत्रज्ञान का उपयोग किया है कि इसके बाद कोई भी बादल फटे, कितनी भी बरसात आए, तो ना रोड कोई बहेगा, ना एक आदमी का जीवन गंवाना पड़ेगा। इतना सोच सोच के इसकी योजना बनाई है।